गायत्री प्रतिपाद्या ओंकार कृत्य सजने कल्याण गुण धामने अस्तु शिवाय विहितानति। सेवागम। गायत्री जिनका प्रतिपादन करती है, ओंकार जिनका भवन है, ऐसे समस्त कल्याण के कारक और गुणों के धाम भगवान महादेव शिव को मेरा प्रणाम है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू एंड वेलकम वन मोर एपिसोड ऑफ द नीरव हिंगू शो। और आज जो शिव का स्वरूप का हम बात करेंगे वो है एकादश रुद्र में भगवान शिव का स्वरूप क्या है, उस पर हम चर्चा विवेचन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेवागम में रुद्र के 7वें स्वरूप को शिव कहा गया है। शिव शब्द नित्य है, विज्ञानंद घनन परमात्मा का वाचक रूप है और इसीलिए सेवागम भगवान शिव को गायत्री के द्वारा प्रतिपाद और एकाक्षर ओमकार का वाचार्थ माना गया है। शिव शब्द की जो तो उत्पत्ति कहते हैं वस कांतो अर्थात एक धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव है। सब चाहते हैं किसको? अखंड आनंद को। अतएव शिव शब्द का तात्पर्य अखंड आनंद हुआ। जहाँ आनंद है वही शांति है और वही परम आनंद को परम कल्याणमय बताया गया है। अतः शिव शब्द का अर्थ परम कल्याणकारी समझना चाहिए। इसीलिए शिव को कल्याण गुण और निलय भी कहा गया है। शिव तत्व को केवल हिमालय के पुत्री अर्थात भगवती पार्वती के रूप में है, उन्होंने ही इस स्वरूप को यथार्थ रूप से जानती है। और शिव पुराण की अगर मैं बात करूँ तो शिव पुराण का जो उमा शिव पार्वती संवाद है वो बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि पार्वती जी शिव प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने लगी। माता मेनका ने स्नेहवश कातर होकर कहा कि उमा ऐसा तप मत करो, ऐसा उन्होंने कहा। उसने कहा कि उमा शब्द उमा पार्वती को उन्हें कहा गया है, तो इसलिए उमा को पार्वती शब्द से जोड़ा गया क्योंकि वो उसका दूसरा वाचक शब्द है। तो माता ने कहा कि आप इतना भी तप मत करो, तो उन्होंने फिर भी सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने माँ पार्वती ने सूखे पत्ते खाना ही छोड़ दिए, तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तपस्या में ये होता है कि आप किसी एक वस्तु के ऊपर तपस्या करते हो। कुछ लोग पानी के ऊपर करते हैं, कुछ लोग फल फूल के ऊपर करते हैं, कुछ लोग पत्ते पर करते हैं। यहाँ पे उमा माता अर्थात माँ पार्वती ने सूखे पत्ते पर शुरुआत की थी तपस्या करना, अतः उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। और पार्वती जी की इस परम पवित्र कठोर तपस्या को देखने के लिए भगवान शिव वृद्ध ब्राह्मण के रूप में तपोभूमि में आए और वे बोले, हे देवी, इतनी देर बातचीत करने से तुमसे मेरी मित्रता हो गई, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा शिव के साथ विवाह करने का संकल्प सर्वदा अनुचित है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा त्रिभुवन कमलीय सौंदर्य और कहाँ जटाधुधारी चिता और भस्म का लेपन करने वाला भूपति भगवान शिव। न शिव के तो कोई माँ है, न उनका बाप है, न उनका अता पता है, न उनकी जाति का पता है। दरिद्रता इनमें इतनी है कि पहनने के लिए कपड़ा तक इनके पास नहीं है। वे पूर्ण रूप से दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा बागंबर उड़ते हैं। न तो उनमें कोई विद्या है, न शौचाचार ही है। सदा अकेले रहने वाले उत्कंठ विरागी मुंडमंडन धारी और शिव के साथ भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे शिव के साथ रहकर तुम कैसे सुखी रह पाओगी? पार्वती और अधिक शिव निंदा सुन नहीं सकी। वे क्रोधित हो गई और बोली, बस रहने दो, मैं और देर नहीं सुनना चाहती। तुम शिव के संबंध में जो कुछ नहीं जानते हो, इसी प्रकार यह मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। शिव वस्तुतः निर्गुण हैं। सृष्टि कल्याण के वही करुणावान से ही सगुण हो जाते हैं, और यही सगुण निर्गुण शिव की जाति कहाँ से होगी? वे तो सबके आदि हैं। उनके माता पिता कौन होंगे और उनकी उम्र का परिणाम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, अतः उनकी शक्ति का कौन पता लगा सकता है? सारी विद्याएं भगवान शिव से उत्पन्न हुई है। वेद जिनके श्वास है, तुम्हें उसे विद्याधीन कहते हो। सभी देवताओं का देवत्व तो भोलेनाथ शिव की कृपा का ही तो फल है, और भगवान शिव मंगलमय है
और इसी मंगलमय नाम जिनके मुख से निरंतर उच्चारित होता है, ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से समक्ष अमंगल का नाश हो जाता है। फिर शिव के दर्शन की बात ही क्या कहना। भगवान शिव के इसी अंगों से जलने वाली चिता भस्म को धारण करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं। शिव निंदा सुनने वाले को महापापी का भागी होना पड़ता है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहती। पार्वती जी के शिव तत्व पर दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान शिव छद्रवेश को छोड़कर उनके सामने प्रकट हो गए। इस प्रकार पार्वती की जो इच्छा थी वह पूर्ण हो चुकी है और अधिभौतिक 7वें रुद्र के रूप में भगवान शिव की चंद्रमुखी कहते हैं काठियावाड़ में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। एक बार देवराज इंद्र देवताओं और बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन्हीं देवताओं का परीक्षा करने के लिए अवधूत का रूप धारण कर लिए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। इंद्र ने देखा कि एक अद्भुत पुरुष रास्ते में खड़ा है। इंद्र को अपना अधिकार पर बहुत गर्व था। उन्होंने मार्ग पर खड़े हुए उस पुरुष से कहा, तुम कौन हो? भगवान शिव इस समय अपने स्थान पर है या कहीं अन्यत्र चले गए हैं? मैं देवताओं और गुरु जी के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के इस बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव मौन धारण करते रहे। तब अपने ऐश्वर्य पर घमंड में चूर इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूढ़, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं देता? अतः मैं तुझे अभी इसी वज्र से मार डालूंगा। वज्र ये इंद्र का एक अस्त्र है, इसलिए कई बार आपने कहानियों में और ग्रंथों में इंद्र के साथ व्रज की कथा सुनी होगी। व्रज का अस्त्र की आपने बारंबार वर्णन सुना होगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतः उस इंद्र देवता ने कहा कि अरे मूढ़, तुम बारंबार पूछने पर उत्तर नहीं देता, अतः मैं तुझे अभी इसी वज्र से मार डालता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र ने जैसे ही अवधूत को मार डालने के लिए अपना वज्र उठाया, भगवान शंकर ने उसके वज्र का तत्काल स्तंभन कर दिया। यह स्तंभन का अर्थ है रोक देना। इंद्र की बाह अकड़ गई। इधर अवधूत भगवान शिव क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। बृहस्पति अवधूत के तेज से प्रज्वलित देखकर समझ गए कि यही साक्षात भगवान हर है। फिर वे हाथ जोड़कर भगवान हर की स्तुति करने लगे। उन्होंने इंद्र को भगवान के श्री चरणों में गिरा दिया और कहा, महादेव, इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा अब उद्धार करें। आपके लालाट से प्रकाश हुई यह अग्नि इसे जलाने के लिए जा रही हैं। बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु भगवान शिव ने कहा, अपने नेत्र से निकली हुई इस अग्नि को मैं पुनः धारण कैसे कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कैचुली को पुनः धारण कर सकता है? बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल्य नाम को चरितार्थ करते हुए इस भयंकर तेज को अन्यत्र कहीं डाल दीजिए। तब भगवान रुद्र ने कहा, हे देव गुरु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर मांगूंगा। मैं उत्तम वर आपको देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट हुई इस आग को देवता नहीं सह सकते, अतः मैं इसको बहुत दूर छोड़ देता हूँ, जिससे कि इस इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर यह तेज स्वरूप उस अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने उसे सार समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। वही बालक आगे चलकर सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया। अवधूत रूप में यह सुंदर लीला करके भगवान महादेव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए इंद्र भगवान के पास गए थे, वह कार्य भी करुणा के सागर भगवान शिव की कृपा से सिद्ध हुआ। इस प्रकार लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने इंद्र का गर्व तो खंडन किया और इसके बाद सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर की इस अद्भुत अवधूत लीला का चिंतन करते हुए इंद्र और बृहस्पति